स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। तो दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारे कुछ व्यूअर्स ने ये कमेंट किया और वो ये जानना चाहते हैं, सर हम जब भी तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट बुक करते ज़्यादातर मामलों में पेमेंट फेल्ड क्यों हो जाता है। पेमेंट फेल्ड होने का रीज़न क्या है, कुछ हमारी गलतियाँ के कारण होता है या फिर रेलवे की गलतियों के कारण होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि टिकट बुकिंग के दौरान आपका पेमेंट ज़्यादातर मामलों में फेल्ड क्यों हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, जब आप IRCTC की वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ साफ साफ वो लिखे रहते हैं और एप्लीकेशन ओपन करने पे भी वो लिखे रहते हैं कि अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो 3 to 5 वर्किंग डेज में आ जाएगा। तो मतलब रेलवे को ही पता है कि ज़्यादातर मामलों में ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आता होगा कि ज़्यादातर मामलों में ट्रांजैक्शन फेल्ड क्यों हो जाता है। तो दोस्तों एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझा दूं, जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो उस समय काफ़ी लोग पेमेंट कर रहे होते हैं उसी वेबसाइट का यूज करके अलग अलग पेमेंट मेथड से। तो हो सकता है कुछ इशू कारण आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाए, फिर सर्वर उस समय प्रॉपर ना काम कर पाए, इसकी वजह से हो जाए। कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ हमारी गलतियों के कारण भी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है। जैसे मान चलो कि हमने अकाउंट बैलेंस चेक किया नहीं और हम पेमेंट करने चले गए, पता चला अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है, उस समय भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे मोबाइल में चार्जिंग कम रहता है और चार्जिंग कम होने की वजह से जो हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम रहता है वो स्लो वर्क करने लगता है, इसकी वजह से भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं। क्योंकि मान चलो हम जब बैक करके वापस फ़ोन पे या पेटीएम वॉलेट में जब हम जाते हैं तो वहाँ जब तक हम ओके करते हैं तब तक वो ओपन ही नहीं होता, मतलब वो पूरी प्रॉपर तरीके से वर्क ही नहीं करता, एप्लीकेशन ओपन नहीं होता, इससे ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और टिकट आपका नहीं बुक हो पाता है। अब दोस्तों तीसरी गलती यहाँ पे आप क्या करते हो, कई बार क्या होता है कि हम UPI ID गलत तरीके से डाल देते हैं, उसकी वजह से भी ट्रांजैक्शन फेल्ड होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों अलग अलग तरीके हैं जिससे ट्रांजैक्शन आपका फेल्ड होता है। हालांकि रेलवे ने इसमें साफ साफ बोल दिया है कि आप ऐसी वेबसाइट से टिकट बुक कर रहे हैं जो हमेशा बिजी रहता है, ट्रांजैक्शन फेल्ड होना यहाँ पे आम बात है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता था कि जिन लोगों का ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है वो पहले सबसे पहले अपनी IRCTC की ID भी रिफ्रेश करवा ले। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी वो टिकट बुक करें मैं उनसे सजेशन दूंगा जिस समय तत्काल टिकट बुक हो रहा हो, जैसे 11:01, 2 मिनट, 3 मिनट, उस समय बुक करने से बचे। हालांकि अगर वो तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं UPI का यूज करें तो आप 2 मोबाइल का यूज करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक से आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, दूसरे में इंस्टेंट पेमेंट कर लेंगे, आपको एप्लीकेशन बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है जब हम एप्लीकेशन बैक करके फ़ोन पे से पेमेंट कर देते हैं, वापस जब हम IRCTC एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हैंग मारने लगता है, ओपन ही नहीं होता है। ऐसे समय में भी आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। और दोस्तों कई बार क्या होता है इंटरनेट इशू के कारण भी ट्रांजैक्शन फेल होता है। ज़्यादातर मामलों में इंटरनेट इशू का ही ट्रांजैक्शन फेल होता है, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं उस समय इंटरनेट हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उस समय इंटरनेट की बहुत रिक्वायर होती है। इसलिए अगर उस समय आपका इंटरनेट वीक पड़ गया तो उस समय ट्रांजैक्शन फेल होते हैं। या फिर जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको देखे होंगे कि 4 से 5 मिनट आपको पेमेंट करने का टाइम दिया जाता है। अगर उस 4 से 5 मिनट के अंदर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उस समय भी आपके ट्रांजैक्शन फेल होते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आप चाहते हैं आपका ट्रांजैक्शन फेल ना हो तो आप IRCTC की वेबसाइट जब भी एप्लीकेशन जब भी आती है उसको इंस्टेंट अपडेट कीजिए। आप फास्ट पेमेंट मेथड का यूज कीजिए, जैसे मान चलो आप क्रेडिट, डेबिट या UPI का यूज कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा आप UPI का यूज करें, इसका ट्रांजैक्शन बहुत कम चांसेस रहता है। अगर आप UPI का यूज करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप 2 मोबाइल का यूज करके UPI का यूज करें तो ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगा। मोबाइल फुल चार्जिंग रखें, जिस मोबाइल का यूज करके आप निकाल लें उसके बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके ना रखें। इंटरनेट अच्छे से कनेक्ट है ये भी आप चेक कर ले, स्पीड भी अच्छे से आ रही है ये भी आप चेक कर ले। और दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखें कि उस समय किसी का फ़ोन नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है फ़ोन आने लगता है तो उस समय भी उस ट्रांजैक्शन फेल्ड होने के चांस रहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ भी आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप टिकट निकालेंगे तो उस समय आपके मोबाइल में पानी वगैरह नहीं गिरा रहेगा, क्योंकि पानी वगैरह डिस्प्ले में गिरा रहेगा तो प्रॉपरली डिस्प्ले भी नहीं काम करेगा। आप टैप करेंगे, टच कहीं और करेंगे और टच कहीं और होगा। ये चीज़ें भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कई बार क्या होती है कि हमारी कुछ गलतियाँ होती है जिसके कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, और कई बार मतलब कि एक हिसाब से बताया जाए रेलवे की गलती रहती है या फिर सर्वर इशू के कारण भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। बट इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ नहीं होता है, सिर्फ बहुत से लोगों के साथ होता है। रेलवे ने साफ साफ बोले अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपको थोड़ा भी डरना नहीं है। 3 to 5 वर्किंग डेज में आपको कहीं भी कॉल नहीं करना है, कहीं मेल नहीं करना है। 3 to 5 वर्किंग डेज में जिस भी पेमेंट मेथड से आपने पेमेंट किया है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक छोटी सी अपडेट देने वाला था। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।